नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस एजुकेशन पर। आज हम कुछ सवालों को यहां पर सरल करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट सवाल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए। इसमें हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसकी तुलना किए देते हैं, तो हमें तुलना करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। यदि हम इसकी तुलना करते हैं तो हमारा a बराबर 1 कुछ नहीं है, x के आगे तो 1 है, b बराबर 7, c बराबर 10 आ जाता है। अब हमें इस समीकरण को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? तो हम जो हमारे पास 7x लिखा है उसको हम 2 भाग 5 और 2 में तोड़ देते हैं। ये आपको याद रखना है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ, ये आपको रफ कार्य में करना है। यहाँ पर जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है, इसमें इसके आगे 1 रहता है। यदि हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमारा 10 आता है। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं चुननी है जिनको गुणा करने पर प्लस का हमारा क्या आए, 10 आए, और जोड़े घटाने पर 7 आना चाहिए। तो हमारे पास 5 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 10 आता है, और यदि इनको जोड़ें तो 7 आता है। अब हम इनमें कॉमन देखेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर में x कॉमन है, यहाँ पर भी x कॉमन है। x को हम बाहर लिए लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक x और बचा, यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ हमारा 5 बचा, यानी कि 5 बचा। इसी तरीके से इसमें भी देखते हैं। यदि हम देखें तो 2 का पहाड़ा इसमें भी जाता है, 2 का पहाड़ा इसमें भी जाता है, तो हम 2 को बाहर लिए लेते हैं। अब हमारा ये x बचा, हम x को लिख देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह, और 2 का पहाड़ा या भाग देंगे 10 में तो 5 बार जाएगा। अब हम लिखेंगे x प्लस के जी हमारे 2, जी x लिखे, जी 2। इसके बाद हम x प्लस 5 को लिखते हैं। अब हम इसकी क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसके बराबर में 0 लिख लेना है। जब हम लिखते हैं तो जब प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का, यहाँ भी ये प्लस का 5 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का 5। इस तरीके से हमारे समीकरण के जी शून्य हो जाते हैं। आपके पेपर में 2025 में सिर्फ शून्य ही पूछी जाएंगी। सत्यता की जांच आप लोग सीख लीजिए। तो हम लिखते हैं कि अतः समीकरण के शून्यक -2, -5 है। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच के लिए बहुत बड़ा सूत्र होता है, परंतु आप लोगों को उतने बड़े सूत्र को नहीं लिखना है। आपके काम का सिर्फ इतना है कि आपको लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसमें अल्फ़ा a होता है, बीटा a होता है। तो हम अल्फ़ा और बीटा के मान को क्या करते हैं, रखते हैं। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास -2 प्लस बीटा का मान -5 बराबर माइनस का चिन्ह लगाया, b का मान हमारे पास 7 दिया हुआ है।
ए का मान हमारे पास 1 है। यदि हम यहाँ सरल करते हैं तो माइनस, तो प्लस का गुणा भीतर के माइनस से होगा तो माइनस के 5। सभी के बटे में 1 रहता है तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इनको जोड़ते हैं तो 5 और 2 माइनस के 7, यहाँ भी हमारे माइनस के 7। इस तरीके से हमारा समीकरण 1 बन जाता है। अब हम दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान माइनस, तो इंटू का मतलब होता है गुणा, बीटा का मान माइनस के 5। अब हम बराबर का चिन्ह, C का मान हमारे पास 10 दिया है और A का मान हमारे पास 1 है, तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाती है। यहाँ भी 10, सभी के बटे में 1 रहता है तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। इसको हम समीकरण 2 नाम दिए देते हैं। यहाँ पर हमने समीकरण 1 में देखा और समीकरण दोनों में कि दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। तो अब कह सकते हैं अतः समीकरण 1 व 2 से सत्यता की जांच हुई। आपके पेपर में यहाँ तक पूछा जाएगा, आपको यहाँ तक करके आना है। इस सत्यता की जांच नहीं पूछी जाएगी क्योंकि इस अध्याय से इतना बड़ा प्रश्न नहीं आना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।